सो गाइस ये देखने वाले हैं आगे एक प्रोटीन पाउडर बनाते हुए मुझे, और एक जुट्टे जैसी मशीन जिसे देख के मैं भी हैरान हो गया था। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग चैनल में। तो आज सुबह रेडी होकर नाश्ता वगैरह करके हम निकल जाते हैं आईएमए के लिए। वहाँ से कॉल आया था कि सर्विस वगैरह की कुछ कंप्लेंट है, तो वहाँ जाते हैं, सर्विस वगैरह करते हैं। एंट्री वगैरह कराने के बाद हम आ गए थे अंदर सर्विस करने। ये है वो जगह जहाँ में करनी थी सर्विस। 10-12 एसी थे, सामने जेट पंप रखा है। जेट पंप से हमने इसमें बढ़िया करके पानी वगैरह से वॉश करके इसकी सर्विस करी। तभी हमें दिखा एक घर, जो वहाँ के रेजिडेंट्स ने मुझे बताया एक घर है 100 साल पुराना। देख रहे हो, ये अंग्रेज जिस टाइम पे यहाँ पे अंग्रेज रहते थे आईएमए में, उनका बनाया हुआ घर है। सेम स्ट्रक्चर उन्हीं का है, अंदर से बदल दिया है, बाहर वाला स्ट्रक्चर उन्हीं का है। तो आईएमए का काम खत्म करने के बाद हम निकल जाते हैं वहाँ से, अपनी एंट्री वगैरह आउट करा के आईडी वगैरह लेके निकल जाते हैं हम राजपुर रोड एनएचओ के लिए। आधे घंटे का रास्ता है आईएमए से राजपुर रोड आने को। ऊपर से जाम मिल जाता है, तो जाम मिल जाता है तो फिर 1-1.5 घंटा लग जाता है, नहीं तो आधे घंटे का रास्ता है। फिर वहाँ से निकल जाते हैं हम अपने एनएचओ के लिए। एनएचओ में भी एसी कंप्लेंट की कोई दिक्कत आई थी। वहाँ पे एसी प्लांट भी दिखाएंगे आपको। भाई भरी धूप में ट्रैफिक में भूख भाव गाड़ी भगाने के बाद हम आ जाते हैं एनएचओ। एनएचओ में हम से जाते हैं एंट्री करने। सेम प्रोसेसर है जैसे आईएमए में एंट्री का प्रोसेसर होता है। आईडी वगैरह जमा करानी, अंदर से किसी को बुलाना एंट्री कराने के लिए। जैसे वहाँ दिक्कत आती है वैसे यहाँ भी दिक्कत आती है। तभी मैं सामने खड़ा था, मुझे एक बड़ा ऐसा स्क्रीन टाइप ये दिखता है। देखो बाहर नाव सी दिख रही है, हेलीकॉप्टर है, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। एंट्री करने के बाद हम आ जाते हैं अंदर जहाँ पे कंप्लेंट था। और ये इनका विजिटर पास है, जो भी एंट्री करता है उसे विजिटर पास देते हैं, जाते टाइम में ही जमा करना होता है। तो ये वो बंदा है जो हमें ले जा रहा था दिखाने के लिए कौन सा एसी ख़राब है। ये यहीं का लोग बंदा है जो देखता है कंप्लेंट वगैरह, और अगर कोई कंप्लेंट ज़्यादा बड़ी होती है तो फिर ये बाहर से लोग बुलाते हैं करने के लिए। तो इन्होंने हमें कॉल की थी। बेसिक कॉन्ट्रैक्टर टाइप होता है पूरे साल का। उसके बाद हम देख लेते हैं एसी में कुछ कंप्रेसर वगैरह नहीं चल रहा था। एक ये एसी है और एक और दूसरा एसी है, 2 एसी की कंप्लेंट थी। एक ये वाला एसी है जिसमें दिक्कत आ रही है। तो इनकी दिक्कत वगैरह ठीक करने के बाद हम आ जाते हैं एसी प्लांट। भाई एक तो नॉर्मल एसी होता है जो घर में लगता है, उसे बोलते हैं स्प्लिट एसी, और ये होता है एसी प्लांट। इसका खर्चा लगाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है। ये मान लो मतलब करोड़ों में खर्चा आता है इसका। ये पूरी एक जगह से पूरी बिल्डिंग को ठंडे हवा दे देता है, तो इसे इसलिए एसी प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ से अपना काम खत्म करने के बाद बिल वगैरह बनाने के बाद हम निकल जाते हैं टर्नर रोड के लिए। टर्नर रोड जाने से पहले रास्ते में देखेंगे कोई रेस्टोरेंट वगैरह अच्छा सा, वहाँ जाएंगे, रुकेंगे, खाना पीना खाएंगे। ये गांधी पार्क का एरिया है। ये आ गया हमारा घंटाघर देहरादून का। पहले तो अजीब सा था, आप देखो कितना बढ़िया बना दिया अमेरिकन घास वगैरह लगा के। और यहीं पे आ गया, हमें दिखते हैं एक साधु बाबा जी फुल स्पीड में। भाई साहब मैंने पीछे ही नहीं कर पाया आदमी को, 70-80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। ना हेलमेट था ना कुछ था, ना गाड़ी में ब्रेक भी नहीं थे सही से, ब्रेक भी पैर रोक के लगा रहे थे। उसके बाद हम आ जाते हैं खाना खाने अपना शिमला बाईपास चौक पे। बढ़िया खाना बनाते हैं, 60-70 रुपये की थाली देते हैं। उसके बाद अपना काम खत्म करने के बाद हमें दिख जाती है वायरल लोकेशन, जो आजकल देहरादून में बहुत ही वायरल हो रही है। घास थी और कुछ नहीं है, बस इसके बीच जाओ तो थोड़ा अच्छा सा व्यू आता है। ये है भाई वो वायरल लोकेशन। अब थोड़ी थोड़ी ये सूखने लगी है, जैसे जैसे बारिशें कम हो जाएंगी तो ये सूख जाएगी। फिर अपना काम खत्म करने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी वर्कशॉप के लिए। भाई वैसे तो रास्ता 5-10 मिनट का है, लेकिन ये जाम की वजह से शाम सुबह को और शाम को, क्योंकि सबके और छुट्टी का टाइम होता है, तो जाम की वजह से 5 मिनट की जगह आधा घंटा लग जाता है जाने में। फिर अपना सामान वगैरह रख के हम आ जाते हैं घर। भाई अब आ चुके हैं हम घर। अब मुँह हाथ धो के फ्रेश वगैरह हो गए, जिम जाएंगे। जिम से आने के बाद बनाएंगे अपनी गेनिंग डाइट, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट वगैरह होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसकी भी वीडियो भी आगे बनाएंगे तो वो दिखाऊंगा मैं आपको। अभी थोड़ी देर बाद बनाएंगे वो चीज़, है ना। अभी मैं आ गया हूँ अपने रूम में। अब चेंज वगैरह करके फिर जिम जाऊँगा। जिम से आने के बाद वो सब बनाऊँगा। सो भाई अब हम हो चुके हैं जिम के लिए रेडी। चेंज वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके अब निकलते हैं जिम के लिए। जिम से आने के बाद फिर अपनी गेनिंग डाइट बनाएंगे। 1-1.5 घंटा लगेगा, जिम में पास में ही है जिम। चलिए अब जिम चलते हैं, फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको। तो भाई जिम से आने के बाद लग जाते हैं हम अपने गेनिंग डाइट बनाने में। ये है मखाने देसी घी में रोस्ट करे हुए, देसी घी में बढ़िया इन्हें भून के अभी ना मिक्सी में करेंगे ग्राइंड। उसके बाद इसका बना लेंगे चूरा। और बाकी वगैरह हमने ड्राई फ्रूट सारे काजू बादाम किशमिश उन सब का पाउडर बना के रख लिया था पहले ही भगोने में। ठीक है, अब तो इन्हें मखानों को ड्राई करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद, उसके बाद हम इन सबको मिक्स करेंगे। ये मखाने कम से कम ऐसे थे 1 किलो के आसपास मखाने थे, बाकी आधा किलो सारे ड्राई फ्रूट थे, काजू बादाम किशमिश छुआरे, चारों मगज, है ना, और भी सारे पता नहीं क्या क्या डालता हुआ अपने गूंद वगैरह। तो उन सबको ग्राइंड करने के बाद हम कर लेते हैं मिक्स। और इसमें वो भी था चने, काले भुने हुए चने जो होते हैं, जो 60 ग्राम सत्तू वाली वायरल वीडियो हुई थी, वो भी था। वो सबको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद अच्छा बड़ा काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, 2-3 किलो के आसपास। उसके बाद आखिर में सारे मखाने वगैरह पीस के हम इसे आपस में मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालते हैं हम कच्चे खाने ब्राउन सा जो दिख रहा है, उसे डालने के बाद हम इसमें डब्बे में भर लेते हैं, जो कि हमारा देसी प्रोटीन पाउडर बन के तैयार हो जाता है। और इसके एक स्कूप में मिल जाता है 20 ग्राम प्रोटीन। सो भाई ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सबको बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट जरूर कर देना भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और
भाई जिसको भी ये देसी प्रोटीन पाउडर जो मैंने बनाया है इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उन्हें सारी लिस्ट दे दूँगा कमेंट में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।